जो भी कभी हाई स्कूल गया है वो जानता है कि क्लासरूम की आखिरी लाइन पर बैठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन नए ट्रांसफर हुए लड़के को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो स्कूल के बदमाश पीले बाल का निशाना बन गया। अगले दिन जब पीले बाल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, उसने जानबूझकर उस नए लड़के के वॉकमैन को लात मारकर गिरा दिया, ये देखने के लिए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सबको लगा वह कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़के की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने पूरी क्लास को चुप कर दिया। पीले बाल को बुरा लगा कि नया छात्र उसे इस तरह डांटे और गुस्से में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह अपने रौब और दबदबे को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे सबके सामने अपमानित किया। ट्रांसफर हुआ छात्र ये कियान, जिसकी पढ़ाई में बहुत अच्छी पकड़ थी, झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप उठकर अपनी डेस्क पर लौट गया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। लेकिन स्कूल के बाद पीले बाल ने उसे फिर से घेर लिया और उसका सारा पैसा छीन लिया। जैसे ही ये कियान वहां से जाने लगा, क्लास का लीडर जिन चेंगजुन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। गुंडे यह नहीं जानते थे कि जिस लड़के को वे तंग कर रहे थे वह अब जागने वाला शेर था। घर लौटकर ये कियान अपने सख्त पिता की निगरानी में खूब पढ़ाई करता था। उसे फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन जब उसके पिता ने उसे स्कूल छोड़ा, तभी उसने पीले बाल के भेजे हुए मैसेज देखे। स्कूल पहुंचते ही पीले बाल ने गुस्से में उसे घेर लिया और पूछा कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। ये कियान झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने माफी मांग ली। वह एक होनहार छात्र था और समझ नहीं पा रहा था कि गुंडों के सामने शांत रहना असल में उन्हें और बढ़ावा देता है। पीले बाल ने उसकी हेडफोन छीन ली और उसकी डेस्क पर रखे वॉकमैन से खिलवाड़ करने लगा। ये कियान बेहद घबरा गया, क्योंकि वह वॉकमैन उसके दिवंगत भाई की आखिरी याद थी। जब पीले बाल वॉकमैन लेकर जाने लगा, तो घबराए हुए ये कियान ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। ये देखकर पीले बाल हैरान रह गया। जिस लड़के को वह हमेशा डरपोक समझता था, वह अब इतनी हिम्मत से बोल उठा था। यही वह पल था जब सब्र का बांध टूट गया। ये कियान धीरे धीरे खड़ा हुआ और काल्मली बोला कि वॉकमैन उसे वापस दे दें। यह सुनकर पीले बाल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दिखावे के लिए हेडफोन उतारे, जैसे लौटाने वाला हो, लेकिन फिर जानबूझकर वॉकमैन नीचे गिरा दिया। जैसे ही ये कियान ने उसे उठाने की कोशिश की, पीले बाल ने पैर रखकर उसे कुचल दिया और बार बार उसका मजाक उड़ाने लगा। यह अपमान अब सहा नहीं गया। उसके अंदर का सोया हुआ शेर आखिरकार जाग उठा। अपमानित महसूस करते हुए पीले बाल ने ये कियान को लात मारी और अपने साथी को आदेश दिया कि दरवाजा बंद कर दे। उसने ठान लिया था कि आज इस नए लड़के को सबक सिखाकर ही रहेगा। अब जाग चुका शेर किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में माहिर पीले बाल ने पहले कुछ मुक्के जमा दिए और बढ़त बना ली। लेकिन ऐसी लड़ाइयों में ताकत और हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार होती है। ये कियान ने कुछ मुक्के सहे, लेकिन हार नहीं मानी। उसने मौका पाकर पीले बाल को जमीन पर गिरा दिया और उसे पकड़कर नीचे दबा लिया। अपनी पूरी ताकत से उसने उसका गला जकड़ लिया, जिससे पीले बाल की सांसें रुकने लगीं। उसका साथी यह सब बस डर के मारे देखता रह गया, कुछ कर नहीं सका। काफी देर तक ये कियान ने उसे जकड़े रखा और जब लगा कि वह बेहोश होने वाला है, तब जाकर छोड़ा। वह नहीं चाहता था कि मामला और बिगड़े। हांफते हुए पीले बाल ने पहली बार जिंदगी का डर महसूस किया। ये कियान ने उसे चेतावनी दी और मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीठ फेरी, पीले बाल ने धोखे से पीछे से वार करने की कोशिश की। ये कियान ने तुरंत पलटकर बचाव किया और एक ही झटके में उसे दोबारा गिरा दिया, इस बार पूरी तरह बेअसर कर दिया। ये कियान को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन घर लौटते समय वह लड़का जिसने पिछले दिन क्लास का दरवाजा बंद किया था, युनछी, उसके पास आया। युनछी ने स्कूल के गुंडों का एक नियम समझाया, अगर तुम छोटे को हराओगे तो बड़ा सामने आएगा। ये कियान ने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि जब तक वह किसी को नहीं छेड़ेगा, तब तक कोई उसे भी परेशान नहीं करेगा। अगले दिन युनछी ने उसे चेतावनी दी कि हरे टोपी वाला सीनियर से सावधान रहना, वही स्कूल का असली बॉस है। लेकिन पढ़ाई में डूबा ये कियान इस चेतावनी को अनदेखा कर गया। कुछ देर बाद ब्रेक खत्म होने पर जब वह क्लास में लौटा, तो देखा कि उसका वॉकमैन फिर से गायब है।
तभी पीले बाल का फोन आया। अपने भाई की आखिरी याद को खो देने के डर से ये कियान बिना संकोच उस जगह की ओर भागा जहां उसे बुलाया गया था। युनछी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए वह भी उसके पीछे चल पड़ा। वहां पहुंचकर ये कियान ने देखा पीले बाल इंतजार कर रहा था और उसके पीछे ऊंचाई पर बैठा था हरी टोपी पहने ग्रेड का बॉस जिन चेंगजुन, वह छात्र जिसे भविष्य का बॉक्सर कहा जाता था। जिन चेंगजुन ने साफ कह दिया कि अगर ये कियान अपना वॉकमैन वापस चाहता है तो उसे लड़ाई जीतनी होगी। ये कियान झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन जिन चेंगजुन बार बार उसे उकसाता रहा जब तक कि ये कियान को जवाब देना ही पड़ा। शुरू के कुछ वारों में ही साफ हो गया कि दोनों की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क है। जिन चेंगजुन के मुक्कों से बचना भी मुश्किल था। कुछ ही मिनटों में ये कियान बुरी तरह पिट चुका था। उसके शरीर पर नीले निशान उभर आए थे। लेकिन तभी सबके सामने कुछ अप्रत्याशित हुआ। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाला यह छात्र लड़ाई के बीच जिन चेंगजुन की चालें समझने लगा। उसने हर वार हर कदम का ध्यान से विश्लेषण किया और धीरे धीरे उसी की हरकतों की नकल करने लगा। कहानी यहीं रुक जाती है। ठीक उस पल जब एक सीधा साधा विद्यार्थी एक बॉक्सर की लय और ताकत को समझने लगता है।